प्रभु का दास यहां पर कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है? चंगा करता है। क्या करता है? हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। पर आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है। यह परमेश्वर के बारे में लिखा है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और लिखता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उस गड्ढे से वो क्या करता है? निकालने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। आज कितने लोग शायद जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप शायद बीमार होंगे, बीमारी की अवस्था में होंगे, और कई बार आप सोचते होंगे कि शायद परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं बीमार रहूं, परमेश्वर की ये इच्छा है कि शायद मैं इन दवाइयों के सहारे में जीते रहूं। नो नो नो, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप चंगाई को प्राप्त करने पाएं, आप छुटकारे को प्राप्त करने पाएं, और परमेश्वर अपने वचन को भेजकर मुझको और आपको क्या करता है? चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से बोलिए हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? चंगा करने वाला परमेश्वर। कितने गीतों को हम गाते हैं, उन गाने के द्वारा परमेश्वर मुझको और आपको क्या करता है? चंगाई देता है। इस वचन के द्वारा कितने लोगों को प्रभु क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। क्या आप चंगाई के लिए ठहरे हुए हैं? क्या आप अपने उस छुटकारे के लिए ठहरे हुए हैं? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन आज जब बड़े ध्यान से सुनते हैं, प्रभु का वचन आपको छूकर आपको क्या देने पाए? चंगाई प्रदान करने पाए। एक आयत को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़िएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये पद, 10 और 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने के लिए आता है। इस पद में इतना साफ साफ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु क्या करने के लिए आ रहा है? चोरी करने के लिए और घात करने के लिए। और क्या करने के लिए आता है? क्या करने के लिए आता है? जिसके पास हिंदी बाइबल बोले, क्या करने के लिए आता है? नष्ट करने के लिए आता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं वे जीवन पाएं। और कैसा जीवन पाएं? कैसा जीवन पाएं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जीवन पा रहे हैं? क्या आप बहुतायत का जीवन पा रहे हैं? अगर आपने आज तक बहुतायत का जीवन नहीं पाया है, कहीं ना कहीं चोर आपके जीवन में बहुत सी चीजों को चुरा करके ले जा रहा। आपकी शांति को चुरा करके ले गया, आपकी सेहत को चुरा करके ले गया, आपकी आशीषों को चुरा करके लेके गया। एक ही पद में शैतान क्या करने के लिए आया और शैतान क्या कर रहा है लिखा हुआ है। और उसी आयत में उसके दूसरे भाग में लिखा है कि यीशु मसीह क्यों आया और यीशु मसीह क्या है, क्या करना चाह रहा है। आज कितने लोग हैं मेरे प्यारों, आज इस वचन के अनुसार बहुतों के जीवन में शायद अभी भी चोर ने कब्जा करके रखा हुआ है। चोर ने उसके परिवार को कब्जा करके रखा हुआ है, घात कर रहा है, नष्ट कर रहा है, चोरी कर रहा है, बहुत सी चीजें। पर आज सुबह मेरे और आपके लिए गुड न्यूज है। यीशु मसीह कहता है आई एम द हीलर, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और मैं इसलिए आया कि वे क्या पाने पाए? जीवन पाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आसमानी परमेश्वर मुझको और आपको खुशी देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे विपत्तियों से परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बहुत जरूरी है, आज हमने सुबह भजन के समय में भी पढ़ा, आज उस पद को फिर से पढ़िएगा, 10वें पद को पढ़िएगा।
जो अंधियारे और मृत्यु की छाया और में मृत्यु की बैठे छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के क्या चले, विरुद्ध चले। यदि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वाले विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले भाई बहन हैं, तब आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगी, तब आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, तब आपके जीवन में आराम नहीं आएगा। पर जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश भी करता है, परमेश्वर उसके जीवन में क्या लेकर आता है, चंगाई और छुटकारा लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िएगा 17 पद को भी पढ़िएगा। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। दुखित नहीं, अति दुखित होते हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो अति दुखित हैं? अपने अधर्म के कामों के कारण बहुत दुखित हैं। Who are these people? कौन है ये लोग जिनके बारे में बाइबल बताती है they are the मूर्ख लोग हैं। पास्टर साहब, उस परिवार में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। क्यों ये दुख है? आपकी मूर्खता के कारण। इंग्लिश में क्या लिखा है? Some of you were sick because you would lived a bad life. मुझे ये ट्रांसलेशन अच्छा लग रहा है ना? Some of you were sick because you lived a कौन सा लाइफ? Bad life. आपने गलत जीवन जिया है। आज सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जीवन सही जी रहे हैं? 1 तारीख को, जनवरी 1 तारीख आता है तो अरे बाबा 1 तारीख के पहले कितना पूरे सांप सीधे हो जाते हैं। नए साल से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बाइबल फाड़ देंगे, नहीं पढ़ के फाड़ देंगे, हम पढ़ के फाड़ देंगे, हम ये गाना सीख लेंगे, हम वो कर देंगे, हम हफ्ते में 2 बार उपवास कर देंगे, और जनवरी फरवरी सब कुछ ठीक ठाक रहता, मार्च आते तक हवा निकल जाती है। कहीं आप गलत जिंदगी तो नहीं जी रहे? कितना साफ साफ लिखा है, सम ऑफ यू वर सिक। आप में से कुछ लोग बीमार थे बिकॉज यू लिव्ड अ बैड लाइफ। आपने एक अच्छा जीवन नहीं जिया, जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा नहीं जिया। इसलिए लिखता, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित है। बेवकूफ अपनी खताओं की वजह से, बेवकूफ अपनी खताओं की वजह से और अपनी बदकारी के जरिए मुसीबत में पड़ते हैं। किस में पड़ रहे? मुसीबत में पड़ रहे। और मुसीबत में पड़ने के बाद भी कुछ लोग का घमंड ठीक नहीं होता। उसकी नजर लग गई पास्टर साहब, वो जब से हमारे पड़ोस में आया उसकी नजर क्या है, लग गई। आपके काम अच्छे नहीं है ऐसा मानने को कोई तैयार नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे होने के बावजूद भी 20वें वचन में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है, चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने मूर्खता में हैं, आप अपनी उस परेशानी में हैं, आप अपनी बीमारी की अवस्था में हैं, बट सी द गॉड, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन को भेजकर उसको चंगा करना चाह रहा। क्या आप ठीक होना चाहते हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप अपने उस गड्ढे से निकल कर आना चाहते हैं? उस बीमारी से, उस गुलामी से, उस निराशा की अवस्था से निकल कर बाहर आना चाहते हैं? There is a hope for you. आपके लिए आशा है, पर यह आशा किसमें है मालूम है? परमेश्वर के वचन में है मेरे प्यारों। हालेलुया। किसमें है? किसमें है? बोलिए किसमें है? क्या आपके घर में यह वचन है? क्या आपके परिवार में यह वचन है? बाइबल बताती है वो अपने वचन को भेजकर उनको क्या करता है, चंगा करता है। आज कितने लोग आज चंगा होना चाहते हैं? मैं कई लोगों को देखता हूं, ना तन में चंगाई है ना मन में चंगाई है। कुछ लोग तन में चंगे हैं तो मन में चंगे नहीं है, कुछ लोग मन में चंगे हैं तो तन में चंगे नहीं है, कुछ लोग दोनों अवस्था में चंगे नहीं है। यस ऑफ कोर्स, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे बीमारियां रहेंगी, कुछ ना कुछ कमी घटी रहेगी, पर कम से कम अपने मन को तो हम चंगा रखने वाले होने पाए।
जिसका मन अच्छा रहता है उसकी हड्डियां भी कैसी रहती है? मजबूत रहती है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। होने दीजिए परमेश्वर का वचन आपके घर में क्या है? आने पाए मेरे प्यारे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आने पाए। यह जीवन बहुतायत का जीवन है, आशीष देने वाला जीवन है। आज की सुबह हम सीखेंगे परमेश्वर अपने वचन को भेज कर क्या देता है? आशीष देता है, चंगाई देता है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चंगे होना चाहते हैं? आज बीमारी को गुड बाय बोलना पड़ेगा। आज की कोई भी बीमारी जो आपको परेशान कर रही है, आज आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आपके परिवार को खराब कर रही है, आज होने दीजिए। प्रभु बोलिएगा, प्रभु जी जिन कामों के कारण मैं दुखित हूं प्रभु, आज ये काम मेरे घर से, मेरे परिवार से क्या होने पाए? दूर होने पाए मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक आयत मैं आपके सामने पढ़वाना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 17, 17 पद को हम पढ़ने पाएंगे। कोई भी जोर से पढ़ दीजिए। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। ध्यान से सुनेगा। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा और किया। दासियों को क्या किया? चंगा। कौन सा शब्द आया है? बोलिए कौन सा शब्द आया है? जोर से बोलिए कौन सा शब्द आया है? चंगा किया। चंगा किया और वे जनने लगी। वे क्या करने लगी? जनने लगी। इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए। Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, his maid servants, and they started having babies again. Praise the Lord. इसके पहले कितने लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा है? ईमानदारी जाने दीजिए। आज घर जाने के बाद, क्योंकि बहुत ही सुंदर अध्याय है, 20वां अध्याय पढ़िएगा, बहुत सी बातें आप सीख पाएंगे। यहां पर लिखा है तब अब्राहम ने यहोवा से क्या करी? प्रार्थना करी, और अबीमेलेक और उसकी पत्नियों को और दासियों को परमेश्वर ने चंगा किया, और उनके क्या होने लगे? बच्चे होने लगे। जिसके बच्चे, आप मुझे आंसर करिएगा, जिसके बच्चे नहीं हैं वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्या? इधर के विद्वान बताइए। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्या बच्चा होने के लिए? थोड़ा बहनें आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप लोग बताइए। हैं? इतने लोग बैठे, इतनी धीमी सी आवाज, इतना धीरे। अगर घर में भी बोले, पड़ोस में भी बोले, पति कितना खुश रहेगा बताइए। बोलिए ना, अच्छे से बोलिए ना। कर सकते। इधर की बहनें बताइए, लड़ सकते? अच्छा कर सकते हो। अच्छा इधर की बहनें, इधर एक दो ही है, कर सकते। ओके। अगर हम बीमार हैं तो दूसरे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते क्या? वेरी गुड, कर सकते। अच्छा हम दारू पी रहे हैं, दूसरे दारू पीने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्या? है? नहीं। अरे हम तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, हम दूसरे तंबाकू गुटखा खाने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलिए ना। क्यों ऐसा क्यों नहीं है? चलो कम से कम इतनी अक्ल तो अपने कलीसिया के लोगों को है। नहीं तो एक शराबी अगर दूसरे शराब पीने वाले के लिए प्रार्थना करेगा तो वो क्या बोलेगा? अबे पहले तू तो सुधर जा। अरे एक शराबी बोला, प्रभु इसकी आशीष दे प्यारे प्रभु, इसके हर एक नशे की हालत को छुड़ा दीजिए प्रभु, यीशु के नाम में चंगाई दे। पर एक बीमार दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकता है। यहां पर ध्यान से सुनेगा, अब्राहम के पास बच्चे नहीं है। अब्राहम को बच्चे 21वें अध्याय में हो रहे हैं, पर उसके पहले यहां पर अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसकी दासियों के लिए अब्राहम क्या कर रहा है?
प्रार्थना कर रहा है। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, लिखा है वो परमेश्वर ने, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उनको क्या कर दिया? बोलिए क्या कर दिया? चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को लेकर, अब ध्यान से सुनेगा, आपके कुछ पवित्र विचारों को आज ठेस लगने वाली है। अब्राहम को लेकर, अब्राहम का एक अलग ही पिक्चर है। अब्राहम के बारे में जब हम सोचते हैं तो मतलब वाह, अब्राहम विश्वासियों का पिता। यस ऑफ कोर्स वो विश्वासियों का पिता है, पर इस अध्याय को आप, इसलिए बोल रहा हूं घर जाकर पढ़िएगा, इस अध्याय को आप जब घर जाकर पढ़ेंगे आपको समझ में, इधर मत पढ़िएगा प्लीज, इधर सुनिएगा। अब्राहम विश्वास योग्य नहीं लग रहा है इस अध्याय में, बट अबीमेलेक ज्यादा विश्वास योग्य लग रहा है। अब्राहम विश्वास योग्य नहीं लग रहा है, पर उसके बजाय अबीमेलेक ज्यादा विश्वास योग्य लग रहा है। अब्राहम और उसकी पत्नी को विश्वास योग्य होना चाहिए था। कई बार हमारे साथ भी उल्टा होता है। हम चर्च जाने वाले ज्यादा ईमानदार नहीं है, पर जो चर्च नहीं जा रहा वो ज्यादा ईमानदार है। क्यों? प्रार्थना करने की जरूरत है। और अबीमेलेक ही बोल रहा है तुम प्रार्थना करो, पर ये ईमानदार नहीं है। क्या हुआ? अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को जब निकलने के लिए बोला, निकल गया, एक जगह टेंट लगा लिया, वहां से फिर निकला और फिलिस्तीन देश के गेरार नामक स्थान पे आ गया। कहां पर आ गया? गेरार है ना, हिंदी में क्या लिखा है? गरार लिखा हुआ, हिंदी में लिखा है गरार। गरार के नाम का मतलब है विवाद, झगड़ा, डिस्प्यूट। अच्छे जगह पर रहने वाला अब्राहम एक ऐसे जगह पर आ गया जहां पर लड़ाई और झगड़ा होने वाला, समस्या है, परेशानियां है। कई बार अच्छे से रहने वाला फालतू कामों में फंस कर कई बार समस्या परेशानी को लेकर आते हैं। अब्राहम भी अपने जीवन में एक ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी में फंस गया। देखिए क्या लिखा है, दूसरा पद पढ़िएगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में, अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। सारा को क्या कर लिया? बुलवा लिया। अब्राहम और सारा गेरार में आए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गेरार में आने के बाद अब्राहम की पत्नी अबीमेलेक को क्या लगने लगी? अच्छी लगने लगी। उस समय कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था, उसके बाद भी कितनी सुंदर लग रही थी सारा। आज इतने ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है बहनों में, वो भी अगर एक बारिश गिरा तो खत्म कहानी। मैं भी लगाता था पाउडर, ये पसीने एक चक्कर में छोड़ दिया वाला, हटा। ठीक है। अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर। अबीमेलेक उन दिनों में राजा के पास बहुत अधिकार था, इसलिए वो किसी को भी चाहे कुछ भी क्या है कर सकता था, है ना। अबीमेलेक ने सारा को महल में बुला लिया पत्नी बनाकर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने क्या कहा? मेरी बहन है। पर आप यहां पर देखिएगा कौन इंटर कर रहा है मालूम है? कौन इंटर कर रहा है? कौन इंटर कर रहा है? परमेश्वर इंटर कर रहा है। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहां पर परमेश्वर क्या होता है? इंटर करता है और परमेश्वर दाखिल होता है। परमेश्वर को यह पसंद नहीं था जो अबीमेलेक कर रहा है।
और परमेश्वर ने रात में, तीसरा पद पढ़िएगा, स्वप्न के द्वारा बातचीत कर रहा है। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। अरे बाप रे, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। वह क्या है? सुहागिन है। किस में बात कर रहा है? ये स्वप्न में बात कर रहा है। पर ये राजा डर गया। ये राजा परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसलिए मैंने कहा, जिसके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए उसके अंदर नहीं है, और जिसके अंदर नहीं होना चाहिए उसके अंदर किसका भय है? परमेश्वर का भय है। ये राजा डर गया अबीमेलेक, और वो घबरा गया कि परमेश्वर ने कहा उस स्त्री के कारण जिसको तूने लेकर आया तू मर जाएगा, क्योंकि वह कौन है? सुहागन है। चौथा वचन पढ़िएगा। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया, इसलिए उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? क्या प्रभु तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? मैं तो निर्दोष हूँ प्रभु। पांचवा पद, क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा? प्रभु, क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा? वह मेरी बहन है। अब्राहम के लिए बोल रहा है अबीमेलेक कि प्रभु, अब्राहम ही ने तो कहा कि वो उसकी बहन है, और उसने आप कहा वह मेरा भाई है। अब्राहम ने कहा कि ये मेरी बहन है, तो सारा मैंने भी कहा ये मेरा भाई है। हेलो, इसलिए मैंने कहा आपके कुछ पवित्र विचारों को ठेस लगने वाली है। पति तो झूठ बोल ही रहा है, खालिस्तान भरिए ना, पत्नी भी। ए जी, मैं आपकी बहन हूं। धन्य है वो परिवार जहां पति और पत्नी सॉलिड झूठ बोलने के लिए माहिर हैं। कितने परिवारों में अभी भी पति भी झूठ बोल रहा, पत्नी भी झूठ बोल रही। कम से कम कोई तो सच बोलो रे बाबा। और कुछ लोग तो पूरा खानदान बोलता है। माँ बाप तो बोल ही रहे, बच्चों को भी सिखा रहे। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुतों के घरों में आशीष इसलिए नहीं है, कहीं ना कहीं पति भी झूठ बोल रहा है, पत्नी भी क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है। इस अध्याय में सच कौन बोल रहा है? सच कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर वहां पर आया। अबीमेलेक कहता है, प्रभु, क्या उसके पति ने नहीं कहा मेरी बहन है? और उसकी पत्नी ने भी हां मिलाया। और कहता है, अबीमेलेक बोलिए, मैंने तो अपनी मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से क्या किया है? काम किया है। 6वें वचन में कहता है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि तू अपने मन की खराई से तूने क्या किया है? काम किया। परमेश्वर कह रहा, अबीमेलेक, आई नो यू आर राइट, तू सच है, तूने ठीक ही कहा है। क्या जरूरत पड़ी अब्राहम को सारा को झूठ बोलने के लिए? इतने अच्छे जगह में था, हेब्रोन में था, प्रभु की उपस्थिति में था, वहां सब कुछ ठीक ठाक था। वहां से छोड़ करके कहां पर आया? गरार में आया, डिस्प्यूट वाले स्थान पर आया, विवाद वाले स्थान पर आया। मेरे प्यारों, आज कितने परिवार, अच्छे से जीने वाले परिवार, दुनिया भर के कई गलत मामलों में फंसकर आज एक दूसरे को झूठ बोलने की क्या पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है। मैं प्रिय भाइयों बहनों, आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, हर एक पतियों से, हर एक पत्नियों से, हर जवान बच्चों से विनती करता हूं, डोंट टेल लाइज। झूठ मत बोलिए। आपकी बात हां की हां, और आपकी बात क्या होने पाए? ना की ना होने पाए। मेरे प्यारे, अब्राहम जैसा भाई, सारा जैसी बहन भी झूठ बोल रही है। 9वां पद पढ़िएगा, क्या हुआ? 7वां पद, 7वां। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। परमेश्वर ने कहा, सुन भैया अबीमेलेक, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। रुक जा बेटा, वो कौन है?
अरे नबी झूठ बोल सकते हैं। हाँ, नबी है इसलिए कभी कभी बोल सकते हैं। नबी है इसलिए कभी कभी बोल सकते। आज कितने नबी लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, आप नबी हो, कवि हो, आप कोई भी हो, झूठ बोलना हमारे बचपन में हमने सीखा था। झूठ बोलना गड्ढे में वही तेरा। कितने लोगों ने उस सांप को ही अपना बाप बना करके रखा है। पति के पास भी वही सांप है, पत्नी के पास भी वही सांप है, पूरे खानदान में जितने लोग हैं उतना सांप है। परमेश्वर ने कहा, सुन, वो नबी है और वह नबी है। हाँ, और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और तेरे लिए क्या करेगा? प्रभु वो तो झूठा है, वो मेरे लिए क्या प्रार्थना करेगा? उल्टे सीधे सवाल मत कर। वो तेरे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना करने वाले भी ऐसा कर सकते क्या? प्रार्थना करने वाले झूठ बोल सकते क्या? मुझे अच्छा लगता है, मैं योना को याद करता हूं। आंधी आई, तूफान आया, सबने बोला चिट्ठी डालो रे, चिट्ठी डालो। चिट्ठी जब डाली गई, चिट्ठी किसके नाम से निकली? योना के नाम से निकली। कम से कम इस बात के लिए हम योना को धन्यवाद दे सकते हैं, योना ने मान लिया। इसके कारण आया, मैं ही उसका कारण हूं, मेरे ही कारण ये गलती हुई है, मेरे ही कारण ये आंधी और तूफान है। धन्य है वो भाई, धन्य है वो बहन जो अपने पापों को छुपाने के लिए नहीं, पर अपने पापों को क्या कर लेता है? कबूल कर लेता है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा। पर यहाँ पति और पत्नी कबूल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के दास ने कहा, लौटा दे उसकी पत्नी को, और वो तेरे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, और तू जीता रहेगा। यदि तू ना लौटाए तो जान रख, तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय क्या है? मर जाएंगे। डर के मारे अबीमेलेक ने क्या कर दिया? वापस कर दिया। थोड़ा सा 10वां पद पढ़िएगा। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा। अब्राहम से अबीमेलेक पूछ रहा है, उसको थोड़ा से बात जम नहीं रहा है, फिर भी प्रभु की बात मानकर, भय मानकर लौटा दिया। फिर भी अब्राहम से पूछ रहा है, हाँ, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? हेलो ब्रदर, आपने क्या समझकर मुझसे झूठ बोला कि आपकी बहन है? हेलो, कम से कम अभी तो कम से कम अपनी गलती मान लेना चाहिए। बट लोग रहते हैं बिल्कुल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अब्राहम के समान देखिए, कितना बढ़िया आंसर कर रहा। देखिए 11वां पद। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। इसीलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। क्या सोच रहा है? क्या सोच करके आए थे महाशय जी? कितने लोग समझ रहे? पहले ये तो हाथ उठा के दिखा दो। उठाओ हाथ उठाओ। अरे बिल्कुल समझ में भी नहीं उठाओ। कुछ लोग के समझ में नहीं आ रहा है क्या है? सच्चाई कई बार समझ में नहीं आती। झूठ बोले तो हाँ। सीधा सीधा बताना, भाई गलती हो गई। नहीं, क्या बता रहे हैं? मैंने यह सोचा था इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय, मतलब यहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको कोई परमेश्वर का क्या नहीं है, भय नहीं है। इसलिए मैं डर के मारे बोल दिया, ये मेरी क्या है? बहन है। कुछ लोग कवर करने में बहुत अच्छा कवर करते हैं। क्रिकेट खेलने वाले समझ में, उसमें क्रिकेट में एक शॉट होता है कवर ड्राइव। कौन सा ड्राइव? कवर ड्राइव। कवर करते जाओ। बाप गलती किया, कवर कर दो। पत्नी गलती की, कवर कर दो। बच्चे गलती किए, कवर कर दो। और कभी कभी पास्टर आके कवर ऐसे उठा करके दे दे। अब्राहम कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? मैंने सोचा था इस नगर में कोई भी परमेश्वर का क्या नहीं मानता, भय नहीं मानता। अबीमेलेक बोल रहा है, नबी बना फिर रहा है, झूठ बोल रहा है। देख, परमेश्वर का भय मेरे अंदर है, इसलिए मैंने तेरी पत्नी को क्या कर दिया? लौटा दिया। 12वां पद। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है।
वह मेरे पिता की बेटी तो है, हाँ। पर मेरी माता की बेटी नहीं। हाँ। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। यहाँ पर कुछ और सफाई दे रहा है कि मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरे माता की बेटी नहीं है। मतलब मां अलग है, बाप। पर मैं बोल रहा हूं अब्राहम क्या दे रहे हैं, बोलिए ना, है सफाई दे रहे हैं, अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। आज कितने पति और पत्नी है, घर बर्बाद हो गए, बच्चे बर्बाद हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, शांति नहीं, आराम नहीं, पर आज भी सफाई देने में लगे हुए हैं। अपनी गलती मानने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है मेरे प्यारे। परमेश्वर अपने वचन को भेजना चाहता है, परमेश्वर अपने चंगा करने वाले वचन को भेजना चाहता है, पर परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कोई तो सफाई से आए, कोई तो ईमानदारी के साथ कबूल करने पाए। धन्य हैं वो जानवर जो सच्चाई के लिए कम से कम खड़े। पतरस झूठ पे झूठ बोलते जा रहा, झूठ पर झूठ बोलते जा रहा। परमेश्वर ने एक मुर्गा को तैयार किया है। थोड़ा जोर से आवाज करना, तू 3 बार आवाज करना है तेरे को। बिल्कुल प्रभु, आप याद रखेगा, एकदम जोर से। ये 3 बार झूठ बोलेगा, जैसी झूठ बोलेगा तू 3 बार क्या करना, आवाज करना। कितना ईमानदार मुर्गा है, परमेश्वर का भय है उसको। वो कौन सा बाइबल पढ़ता था? अगर कोई मुर्गा बाइबल पढ़ता तो आज वो वाला बाइबल लेगा था, मुर्गा बाइबल। बीच में मछली बाइबल आया था। मुर्गा कोई बाइबल नहीं पढ़ता था, वो मछली कोई बाइबल नहीं पढ़ती थी, बट परमेश्वर की बात सुनने के लिए वो लोग क्या थे, तैयार थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज सुबह जो मुझे सुन रहे, आपसे विनती करता हूं, क्या परमेश्वर की बात सुनने के लिए आप तैयार हैं? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे, क्यों अपने पारिवारिक जीवन को खराब कर रहे? परमेश्वर के भय के अनुसार जीवन बिताने की जरूरत है। उसके बाद देखिए 16 पद में देखिए, अभी थोड़ा सा अबीमेलेक भी मजाक कर रहा है। अबीमेलेक भी क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। क्या मजाक कर रहा है? 16 पद देखिएगा। सारा से उसने कहा, हाँ, सारा ने उससे कहा, देख मैंने तेरे भाई को रूपे के 1000 टुकड़े दिए हैं। हेलो हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं कौन मजाक कर रहा है? अबीमेलेक मजाक कर रहा, छोड़ रहा है ना, तो सारा का बोला, देख तेरे भाई को दे रहा हूं मैं, है ना, तेरे भाई को ले जा। मैं सोचता हूं सारा का मुंह ऐसे, थोड़ा सर कैसा था। अब्राहम, क्यों झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ रही है? सारा, क्यों झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ रही है? परमेश्वर ने तुझसे वायदे किए हैं, वो तेरे संग रहेगा, तेरे हर एक बातों में सहायता करेगा। पर कितने दुख की बात है, आज इनको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, अबीमेलेक के अंदर परमेश्वर का भय होने के कारण सारा क्या हो गई मेरे प्यारो, बच गई मेरे प्यारो। अब 17 पद को पढ़िएगा। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। तब यहोवा से उसने क्या करी, उनमें ही अबीमेलेक से क्या कहा, नबी से क्या कर ले, प्रार्थना करवा ले, प्रार्थना करवा ले। प्रभु का धन्यवाद हो। अब अबीमेलेक और पूरा घराना आकर क्या कर रहा है, प्रार्थना करवा रहा है। और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को क्या किया, चंगा किया, और वे क्या करने लगी, जनने लगी। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों के कोखों को पूरी रीति से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। पर परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उस परिवार को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। अब उस घर में चंगाई आ गई है। उन्होंने अवसर दिया परमेश्वर के वचन को अपने घर में आने के लिए। आज कौन परिवार अपने घर में परमेश्वर के वचन को आने के लिए, खोलने के लिए तैयार है मेरे प्यारों? मैं आज आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर स्वप्न और दर्शन से बढ़कर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है प्रभु के वचन को? क्या प्रभु के वचन को सुन रहे हैं? क्या प्रभु के वचन को अपने जीवन में आने दे रहे हैं?
आने दीजिए इस परिवार में, आपके परिवार में प्रभु के वचन को आने दीजिए, अपने जिंदगी में प्रभु के वचन को आने दीजिए। प्रभु आपके हर एक परिस्थितियों में ये प्रभु का वचन जब आएगा, प्रभु आपके हर एक बीमारियों को, हर एक समस्या को, चाहे वो झूठ बोलने वाली भी समस्या क्यों ना हो, चाहे गाली देने वाली समस्या क्यों ना हो, चाहे और दूसरे गंदे काम करने की समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर उस बातों से प्रभु आपको क्या करेगा? आजाद करेगा मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ेंगे जल्दी से, पहली आयत को पढ़िएगा। वह फिर आराधनालय में गया। वह फिर आराधनालय में गया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह फिर आराधनालय में गया। वह बोलिएगा फिर गया, बोलिए ना फिर गया, मतलब वो बार बार प्रभु के भवन में गया। मत बोलिएगा पिछले संडे तो गया था ना, बार बार थोड़ी ना कोई जाते। पर यहां पर लिखा है वह फिर आराधनालय में गया। हाँ, वहां एक मनुष्य था। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। जिसका हाथ क्या हो गया था? जिसका हाथ टूट गया था कि सूख गया था? क्या मतलब? यहां तो लिखा है उसका हाथ सूख गया था, पर लूका रचित सुसमाचार पढ़ोगे तो वहां लिखा है उसका दाहिना हाथ क्या हो गया था? राइट हैंड काम नहीं कर रहा था। दाहिना हाथ सूख गया था, मतलब वो दाहिने हाथ में लकवा मार दिया था। वो हाथ काम नहीं कर रहा था, वो हाथ ठीक नहीं था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसका हाथ ठीक नहीं था, फिर भी वो भाई कहां गया था? जोर से बोलिए। आराधनालय मतलब कहां गया था? चर्च गया था। आज की भाषा में हाथ ठीक नहीं था, बीमार है, पर कहां गया था? जोर से बोलिए, इधर वाले बोलिए। इसका मतलब हम बीमार रहें तब भी चर्च है? आवाज कम हो गई। बीमार रहें तब भी चर्च। एक सरदर्द आएगा, 3 संडे छुट्टी। कुछ लोग दवा लेने में इतने एक्सपर्ट हैं कि अपने सर के पास ही सारा सर दर्द, नाक दर्द, बदन दर्द, सारी गोली लेकर सोते। इस भाई से हम सीख सकते हैं, एक हाथ ठीक नहीं है, फिर भी कहां आया? चर्च में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जाते जाते हमारे भाई मोहन को जरूर देख करके जाइएगा। हमारा मोहन भाई कुर्सी पार से, कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया, भाई के पास एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ से काम करते हैं, एक ही हाथ से साइकिल चलाते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो, आप उस भाई को हर संडे रविवार चर्च में आप उनको देखेंगे। कभी धन्यवाद दिया? प्रभु तेरा धन्यवाद ऐसे भाई के लिए। దేవునికి 2 చేతులు 2 కాళ్ళు ఇచ్చాడు। प्रभु ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सब कुछ सुरक्षित रखा, फिर भी आप प्रभु के भवन में आने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। बट लुक एट दैट ब्रदर, एक हाथ के बावजूद भी कुर्सी पार से साइकिल चलाकर, गाड़ी चलाकर, हर काम में, हर प्रार्थना में, कभी उसको भजन पढ़ने का मौका नहीं मिला, कभी उस भाई को प्रार्थना करने का मौका नहीं मिला, कभी उस भाई को गाना गाने का मौका नहीं मिला, और उस भाई को कभी भी शिकायत नहीं है। इज देयर। आप उससे बात करें या ना करें, पर मैं विश्वास करता हूं वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझसे क्या करता है? बातें करता है। मैं आपसे विनती करता हूं कलीसिया के लोगों, बहाना बना करके चर्च नहीं आना भी आपके लिए एक श्राप का कारण है। आप में से कितने लोग हैं संडे के दिन सारे बहाने बनाते? मुझे बड़ा दुख लगता है, सोमवार को उठ के सब चल देते, सोमवार को उठ के सारा ड्यूटी चला जा रहा। उस दिन सर दर्द नहीं, उस दिन लूज मोशन नहीं, पेट दर्द नहीं, अक्का नहीं, बावा नहीं, मामा नहीं, चाचा नहीं, ड्यूटी चले गए। कई बार प्रभु आपके आशीषों को इन परिस्थितियों के कारण भी देखता है। उसने आराधनालय में कितने लोग बैठे होंगे, सोचे एक बड़ी भीड़ होगी, और उस बड़ी भीड़ में यीशु मसीह की नजरें किसके ऊपर है? उस सूखे वाले हाथ के ऊपर है। वो बीमार है, उसको यीशु की जरूरत है, उसको चंगाई की जरूरत है, और यीशु मसीह ने उस भाई की ओर देखा। मेरे प्यारे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यीशु मसीह को समझ में आ गया इसको चंगाई की जरूरत है, इसको वचन की जरूरत है। और वहां कुछ लोग और भी बैठे थे। आज देखते हैं यीशु चंगा करता है कि नहीं करता है। आज तो विश्राम दिन है, आज तो सब्बात डे है, यीशु मसीह करता है कि नहीं करता है। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए आते हैं और कुछ लोग बैठ के तमाशा देखने के लिए। आज पास्टर साहब कौन सा रंग का शर्ट पहना है, आज अमगारू कौन सा मैचिंग, फुल मैचिंग है कि नहीं है। आज वो वाला ब्रदर आया कि नहीं आया, आज ये वाली सिस्टर आई कि नहीं आई, आज अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, आज मेरा नाम आ रहा। क्या रे बाबा, कई बार हम आराधना कर रहे आ रहे हैं कि हम दूसरे बातों को देखने के लिए आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे प्यारे। चर्च में आपसे विनती करता हूं, कई बार हमारे जीवन में चंगाई इन छोटे छोटे बातों के कारण कई बार हम चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे। हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे धन में भी कई बार हम क्या नहीं पा रहे, चंगाई नहीं पा रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की दृष्टि इस बीमार व्यक्ति के ऊपर थी। क्या कहा? तीसरा वचन पढ़िएगा, मैं समाप्त कर रहा हूं। तीसरा वचन जल्दी से पढ़िएगा। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, बीच में खड़ा हो जा। प्रेज द लॉर्ड, तू सबके बीच में खड़ा हो जा। हाँ, और उसने कहा, क्या सबके दिन भला करना, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। और वे चुप रहे। पांचवा पद, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। मेरी तरफ देखिए। उस मनुष्य से कहा, उस सूखे वाले मनुष्य से कहा, स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड, अपने हाथ को बढ़ा। कुछ करने के लिए बोल रहा है। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस आराधना में ये सूखे हाथ वाला हाथ भी, जो अपने हाथ को उठा नहीं पा रहा, बाइबल पढ़ नहीं पा रहा, हाथ उठाकर आराधना नहीं कर पा रहा, बट यीशु मसीह के बोलने के कारण कि तू अपना हाथ उठा, अपना हाथ बढ़ा। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल कहती है, क्या लिखा है? और उसने बढ़ाया और उसका हाथ क्या हो गया? चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज कई लोगों के हाथ में चंगाई आने की जरूरत है। कई लोगों के हाथ में क्या आने की जरूरत है? चंगाई आने की जरूरत है। यही हाथ है ना आपको परेशान कर रहा है, ताली नहीं बज पा रही, ठीक से दान नहीं दे पा रहे। ये हाथ ठीक नहीं, जेब में भी कैसे जाएगा? जेब में भी नहीं जाएगा, पर सांप के बिल में हाथ डालो चला जाएगा। ये हाथ प्रॉब्लम है ना, खुलता ही नहीं। कितने लोगों का राइट हैंड प्रॉब्लम है, बाइबल नहीं पढ़ा जा रहा, और मोबाइल दे दो टकटाक खटाक। हमारे बच्चे लोग को मोबाइल दे दो, अरे बाप रे, आंख बंद करके ऐसा, एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगा, एक इमोजी भी मिस्टेक नहीं होगा, अब बराबर जाएगा। पर वही ताली बजाओ, शर्म आनी चाहिए। प्रभु ने दो सुंदर हाथ, अच्छे हाथ आपको दिए और आप ऐसे ताली बजा रहे आप हैं? ताली बजा पा रहे आप? अरे मोहन भाई ताली नहीं बजा पा रहा है, समझ में आता है। भाई के पास एक ही हाथ है, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रभु ने आपको दो हाथ दिए, दो पैर दिए। जरा सोच करके जाइएगा, आप में से कईयों को किसकी जरूरत है? चंगाई की जरूरत है। Praise the Lord. Hallelujah. And here is our परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करने के लिए क्या है?